तो गाइज आपका एसबीआई पीओ 2026 का जो है 1 अगस्त का सारा शिफ्ट ओवर हो गया। ठीक है, तो अब सारे शिफ्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं, किस शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आया था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, गुड अटेम्प्ट क्या थे क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल जो है सारे शिफ्ट मिला के उसकी डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो गाइज फोर्थ शिफ्ट का देख लेते हैं। देखो फोर्थ शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा गया था, 10 क्वेश्चन था। डोमेस्टिक वेस्टेज ना टॉपिक पे था, एरर स्पॉटिंग वाले 4 क्वेश्चन थे, पारा जंबल थे 5 क्वेश्चन। तो पारा जंबल मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में पूछा ही गया। ठीक है, या तो आपको जैसे 5-6 सेंटेंस दिए गए उसको अरेंज करना था, या सेंटेंस ABCDE वाला वो पूछा गया था। ठीक है, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट के भी 3 क्वेश्चन अलग से थे, तो इसमें ये दोनों थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये जो था फोर्थ शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लेवल था। वर्ड यूजेज पे भी 1 क्वेश्चन थे, वर्ड अरेंजमेंट ये थोड़ा इजी था, इसके 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट थोड़ा इजी होता है, इसके क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट भी 6 थे। ठीक है, और डबल फिलर्स 4 थे। तो सारे क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और यही क्वेश्चन आया। तो 40 क्वेश्चन टोटल थे आपके इंग्लिश के। ठीक है, अब गाइस देख लेते हैं क्वांट। क्वांट इसका फोर्थ शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट में क्वांट का पेपर कैसा आया। तो देखो इसमें 2 DI और 1 कैसलेट पूछा गया था। जो आपका DI था पाई चार्ट और टेबुलर का कॉम्बिनेशन वाला था, 5 क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील का डाटा वाला क्वेश्चन था। टेबुलर DI पूछा गया था, वो थोड़ा इजी था। ये 6 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया उसने, प्रॉफिट एंड लॉस पे पूछा। कैसलेट DI पूछा गया था, 3 ही क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन स्टूडेंट इन आर्ट एंड डांस पे। तो मतलब क्वांट का लेवल थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ मतलब मॉडरेट था कंपेयर टू अदर शिफ्ट। क्योंकि देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको टेबुलर DI पूछ लिया था, लेकिन थोड़ा इजी था, उतना मुश्किल नहीं था। अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे, तो बच्चे ने राहत की सांस ली होगी क्योंकि इसको फास्ट बना लिया होगा। डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे, मैंने बोला था ना डाटा सफिशिएंसी का आ सकता है, तो उसके भी क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 11 क्वेश्चन थे, उसमें पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इस पे क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में फिर से पजल ने डोमिनेट किया। बॉक्स पजल था, 5 क्वेश्चन, 9 बॉक्स वाले थे, अरेंज करना था। मंथ बेस्ड पजल था, उसके भी 5 क्वेश्चन थे, 2 वेरिएबल थे, 7 मंथ का था। कैटेगरी बेस्ड पजल था जिसमें 10 मेंबर थे, 3 सिटी वाला था। फ्लोर विथ फ्लैट पजल, ये जो 5 क्वेश्चन थे इसके 2 वेरिएबल था। तो मोस्टली 2 वेरिएबल वाले पजल पूछते हैं, ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं रहता, लेकिन पजल थोड़ा ट्रिकी था, मॉडरेट लेवल का था, इतना भी इजी नहीं था। हाँ, 1-2 पजल बहुत आराम से बन जाते, लेकिन 2-3 सेट थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी था। पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे जिसमें 14 पर्सन थे, उसको अरेंज करना था। ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, तो स्टार्ट में इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, कल जिनका भी 2 अगस्त को एग्जाम है। ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस में वर्ड फॉर्मेशन और अल्फा बेस था, 2 ही क्वेश्चन थे। तो देखो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की। इंग्लिश का आपका गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, और आपका क्वांट का गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, और आपका रीजनिंग में जो है कितना अटेम्प्ट अच्छा रहेगा। फोर्थ शिफ्ट में जिन्होंने लास्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है उनके लिए क्या मतलब सही अटेम्प्ट रहेगा। तो गाइज देखो, अगर इंग्लिश में आपके 25 प्लस अटेम्प्ट है तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वांट में अगर आपके 20 प्लस है तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है, और रीजनिंग में भी अगर 20 प्लस है तो अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आपका अटेम्प्ट 65 to 70 है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, और एक्यूरेसी मोर देन 90% एक्यूरेसी है तब। ठीक है, और अगर आपके 70 प्लस अटेम्प्ट है विथ 90 प्लस एक्यूरेसी तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो। इवन जिनके 55 to 65 है लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो हिम्मत मत हारो, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो जाए आपके शिफ्ट में और आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो गाइज जिनके 55 to 65 अटेम्प्ट है अच्छी एक्यूरेसी के साथ, उनके भी चांसेस हैं, तो वो भी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, नथिंग टू लूज। आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का ऐसे भी एग्जामिनेशन आपके सर पे है ही, तो आपको तो प्रिपरेशन करना ही है। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम के थर्ड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, 1 अगस्त को। तो देखो इंग्लिश में आपको फिर से रीडिंग कंप्रहेंशन के 10 क्वेश्चन थे, इसमें फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट था 3 क्वेश्चन, ये थोड़ा नया था। एरर स्पॉटिंग के फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पारा जंबल था A to E, उसको अरेंज करना था, ये थोड़ा ट्रिकी था, तो पारा जंबल को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, वर्ड यूजेज के 3 क्वेश्चन थे,
क्लोज टेस्ट था, 6 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैपिंग 4, वर्ड स्वैपिंग मोस्टली हर सीट में पूछा ही गया। डबल फिलर भी थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश में मोस्टली फिर से वही आपका कुछ चेंजेस नहीं था, मतलब वही सेम ही पैटर्न था जो प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए। अब देख लेते हैं क्वांट में आपका क्या था भाई। देखो क्वांट में फिर से जो आप डबल पाई चार्ट पूछा गया था, मैंने बोला था ना डबल पाई चार्ट डीआई आ सकता है, देखो आ गया। बेस्ड ऑन मेल एंड फीमेल उसके 5 क्वेश्चन थे। टेबुलर डीआई बेस्ड ऑन कार एंड स्कूटर उसके 5 क्वेश्चन थे। ये इजी था थोड़ा। कैसलेट डीआई स्टील एंड प्लास्टिक बॉटल के 5 क्वेश्चन थे। तो देखो फिर से 2 डीआई 1 कैसलेट पूछा गया। तो मैंने बोल ही दिया था मॉर्निंग के फर्स्ट शिफ्ट की बात कि 2 डीआई कैसलेट लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत जो है घुमा फिरा के, लेकिन वही रहेंगे क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज था इस सीट में, थर्ड सीट में मिसिंग नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। तो इसको तो फटाफट स्टार्ट में ही बना लेना, कल जिनका भी पेपर है, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 12 क्वेश्चन थे और ये भी इजी टू मॉडरेट थे। ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत क्वेश्चन जो थे मतलब आराम से बन जाने वाले थे। 2-3 क्वेश्चन ही ट्रिकी होंगे, ठीक है। तो जिनका थर्ड सीट में था वो मुझे बताना अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपको कैसा लेवल लगा, ठीक है। अब गाइस आते हैं रीजनिंग कैसा था आपका थर्ड शिफ्ट में। देखो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा था, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ 8 पर्सन थे, उसके 5 क्वेश्चन थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपको सर्कुलर सीटिंग प्रीवियस सीट में भी पूछा गया था, इसमें भी फेसिंग इनसाइड वाला था, 9 पर्सन थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल था, 5 फ्लोर थे, 2 फ्लैट था, 10 पर्सन था, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन। बॉक्स विथ स्टैक पजल थे, 7 पर्सन था, डबल वेरिएबल वाला, ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे। डे बेस्ड पजल था, 7 पर्सन थे और डबल वेरिएबल 5 क्वेश्चन। तो पजल अरेंजमेंट से भरा हुआ था, मतलब मोर देन 80% क्वेश्चन, इवन मोर देन बोल सकते हो किसी किसी शिफ्ट में 90% क्वेश्चन भी पजल अरेंजमेंट के थे। इसके अलावा इनइक्वालिटी पूछा गया था इस शिफ्ट में, इसके 3 क्वेश्चन थे, तो ये इजी था, तो इसको स्टार्ट में बना लेना अगर कल ये पूछा जाएगा। इसके अलावा मिसलेनियस में 2 ही क्वेश्चन थे, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था और वर्ड पेयरिंग करना था, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट में कर लेना, क्योंकि देखो पजल अरेंजमेंट से डायरेक्ट स्टार्ट करना समझदारी नहीं है। मिसलेनियस के जितने भी है 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन उसको स्टार्ट में बना लेना। उसके बाद इजी पजल जो भी आपका है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसको करना, फिर मॉडरेट लेवल पजल सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइज इस शिफ्ट में जो है थर्ड शिफ्ट में आपका अच्छा अटेम्प्ट क्या रहा ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। आपका जो इंग्लिश है, ठीक है, क्वांट है और रीजनिंग है, उसमें आपके कितने अटेम्प्ट अच्छे माने जाएंगे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो देखो इंग्लिश का पेपर मतलब थोड़ा सा मॉडरेट आया था, ठीक है। तो जिसके फिर से मैं बोलूंगा 25 प्लस अटेम्प्ट है वो अच्छे अटेम्प्ट है। क्वांट जो है मतलब थोड़ा सा मतलब मॉडरेट था, फोर्थ शिफ्ट से तो फिर भी थोड़ा मुझे लग रहा है फिर भी ठीक था। तो इसमें जो है अगर आपके 22 प्लस, अगर 20 प्लस कर लिए तो अच्छा है। रीजनिंग में थोड़ा चैलेंजिंग था, तो मैं बोलूंगा जिनका 18 प्लस अटेम्प्ट था तो उनका अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि पजल अरेंजमेंट से भरा हुआ था। तो ओवरऑल जिनका भी इस शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट है भाई, 63 to 70 अटेम्प्ट है, तो उनका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। तो गाइज इस शिफ्ट का देख लिए, जो इंग्लिश का लेवल था बेसिकली मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो कर लेते हैं। और क्वांट का लेवल भी बोल सकता हूँ मॉडरेट लेवल था। रीजनिंग का लेवल हाँ मॉडरेट था, मतलब थोड़ा पजल अरेंजमेंट था, थोड़ा क्वेश्चन चैलेंजिंग था सॉल्व करना। गाइस अब आते हैं सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट वालों का भाई क्या हुआ, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे थे, लेवल क्या था और गुड अटेम्प्ट कितने रहे। तो देखो इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट पूछा गया था, 6 क्वेश्चन थे। रीडिंग कंप्रीहेंशन 8 थे। और जो सेंटेंस बेस्ड क्लोज टेस्ट था, जो होता है ना फिल करना होता है सेंटेंस बेस्ड वाले में, और जो रीडिंग कंप्रीहेंशन म्यूजियम रिलेटेड कोई टॉपिक था उस पे बेस्ड था। डबल फिलर थे, ये इजी होता है, 5 क्वेश्चन थे। वोकाबलरी एंड कंटेक्स्ट बेस्ड था। पारा जंबल के 5 क्वेश्चन थे। लॉजिकल अरेंजमेंट वाला एरर स्पॉटिंग के 3 क्वेश्चन थे। ग्रामर बेस्ड था। वर्ड रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें वर्ड स्वैपिंग भी बोलते हैं, तो रीअरेंज करना तो ये तो ईज़ी होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है। पारा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको ध्यान से करना। वर्ड यूजेज पे 1 क्वेश्चन थे और मैच द कॉलम भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन टोटल थे। इसके अलावा जो आपका क्वांट है, इसमें आपको फिर से 2 डीआई और 1 कैसलेट पूछा गया। बार ग्राफ डीआई था, 5 क्वेश्चन था। पैंट सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड वाला था। लाइन ग्राफ और टेबुलर डीआई के 5 क्वेश्चन थे। मेल एंड फीमेल एबीसीडी वाला था। कैसलेट डीआई 5 क्वेश्चन थे। इसमें जो है कैसलेट बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था। अरिथमेटिक के 9 क्वेश्चन थे। तो गाइज इस शिफ्ट में अरिथमेटिक के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा नहीं था। एक शिफ्ट में आई थिंक 14-15 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें 9 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसमें मिक्स्ड अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम थे। मिसिंग नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने बोला था ना क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखो एक शिफ्ट में डाटा सफिशिएंसी वाला था क्वेश्चन, एक में क्वांटिटी कंपैरिजन। तो गाइज मैंने जो बताया था नियरली मतलब वही आया है, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं आया, ठीक है।
तो गाइज आपका जो है पजल में रीजनिंग में कैसा था भाई सेकेंड शिफ्ट में, तो देखो सीक्वेंस बेस्ड पजल था, 2 वेरिएबल वाला था, 7 बॉक्स थे और कलर्ड को अरेंज करना था, 5 क्वेश्चन। फ्लोर विथ फ्लैट पजल था, 5 क्वेश्चन। मंथ बेस्ड पजल था, 9 पर्सन वाला था, ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट फिर से पूछा गया था, लेकिन इनसाइड आउटसाइड 8 पर्सन वाला था, ठीक है। और कैटेगरी बेस्ड पजल था, मार्केटिंग फाइनेंस प्रोडक्शन को अरेंज करना था, ठीक है। तो फिर से पजल एंड अरेंजमेंट के 80% से ज्यादा क्वेश्चन थे। फिर ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे और मिसकेलेनियस में वर्ड बेस्ड और नंबर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। तो बेसिकली रीजनिंग में सेम ही था, मतलब पजल अरेंजमेंट मोर देन 80% क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन थे। और मिसकेलेनियस के 5 क्वेश्चन लगभग हर सीट में पूछे गए हैं। तो गाइस सेकेंड सीट में अब देख लेते हैं भाई कितना अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। तो इसमें भी जो है आपका इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग का लेवल मॉडरेट ही था, ठीक है। इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग का जो लेवल है इसमें मॉडरेट था। तो कितने अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, तो इंग्लिश में जिनके भी आई थिंक फिर से 25+ अटेम्प्ट है वो अच्छा माना जाएगा। क्वांट में जिनके भी 20+ अटेम्प्ट है वो अच्छा माना जाएगा। और रीजनिंग में फिर से मैं बोलूंगा थोड़े 18+ इसमें अच्छा माना जाएगा अटेम्प्ट, ठीक है। तो जिनके भी ओवरऑल अटेम्प्ट जो है, ओवरऑल जिनका भी अटेम्प्ट 63 to 70 है, उनका अच्छा पेपर गया है, जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है, ठीक है। तो गाइस अब आता है पहला शिफ्ट जब हुआ था उसका एग्जाम लेवल कैसा था। देखो पहला शिफ्ट जो था सारे शिफ्ट में इजी था रिलेटिवली, ठीक है। तो इसके जो रीडिंग कंप्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन थे, आपको म्यूजियम इन लंदन वाला कोई टॉपिक था, एरर स्पॉटिंग 6 क्वेश्चन थे, ग्रामर बेस्ड था, ठीक है। वर्ड रिअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैपिंग के 3 थे, पारा जंबल था थोड़ा ट्रिकी था, इसके 5 क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 थे, सेंटेंस अरेंजमेंट 3 था, वर्ड यूजेज 1 था, डबल फिलर्स के भी थे 4 क्वेश्चन, मिसक्लेनियस 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था इसमें, ठीक है। और जो आपका क्वांट का लेवल है फर्स्ट सीट में थोड़ा इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। इसमें टेबुलर डीआई पूछा गया था, बहुत इजी था। मैंने मेमोरी बेस्ड कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया है, तो उस वीडियो को देख लेना। क्वांट का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने किया है, टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द बेस्ट अप्रोच। तो जिनका एग्जाम कल है 2 अगस्त को है, सारे शिफ्ट वाले वो वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि उसी तरह के क्वांट का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कल के एग्जाम में भी, ज्यादा चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसको मैंने अभी शेयर कर किया है आप लोगों के साथ। तो टेबलर डीआई आपका नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कंपनी में उस पर बेस्ड था। बार ग्राफ डीआई था, उसके 5 क्वेश्चन थे, पर्स और बैग वाला था, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मतलब फिर भी बन जाते, उतना मुश्किल नहीं था, बार रिलेटिवली इजी था ये। कैसलेट डीआई जो है 5 थे, नंबर ऑफ प्लेयर था, चेस स्क्वाश टेनिस, और ये बहुत इजी था। मैंने आपको जो कैसलेट कराए हैं उसको अगर आपने किया होगा तो ये आपको हलवा लगेगा, सच में हलवा लगेगा। आप खुद अटेम्प्ट करके देखना, इवन जो क्लरिकल स्टूडेंट है वो भी बना के देखना, बन जाता, बहुत इजी था। तो मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कराए ही हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें तो वो ये कैसेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे, और अरिथमेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो भी 12 क्वेश्चन थे। लेकिन अरिथमेटिक का जो लेवल था मैंने देखा, मतलब इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। मे बी 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इजी था। तो इस जो लेवल है क्वांट का फर्स्ट सीट में, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्वेश्चन जो था बहुत आराम से बनने वाला था, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं फिर से पजल अरेंजमेंट बहुत भरा पड़ा था रीजनिंग में। मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था 9 पर्सन वाला, फ्लोर बेस्ड पजल था 6 पर्सन और 6 प्लेस। सर्कुलर सीटिंग देखो नियरली हर शिफ्ट में पूछा गया, 8 पर्सन फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड था इसमें पजल था, और 11 पर्सन 3 सिटी वाला पजल था। ये आपको इस पे वेरिएबल वाला पजल था, 2 वेरिएबल वाला। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये इजी होता है, इसके 4 क्वेश्चन थे, 6 पर्सन था, ठीक है। वर्ड पेयरिंग करना था, एक वर्ड बेस्ड था, 1 क्वेश्चन मिसक्लेनियस का, और मिसक्लेनियस के नियरली आई थिंक 5-6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो था फर्स्ट शिफ्ट जो था इजी टू मॉडरेट था। फर्स्ट शिफ्ट में आपके कितने ओवरऑल अच्छे अटेम्प्ट होंगे, अगर कितना अटेम्प्ट आपको करना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो पहले इंग्लिश आते हैं, फिर क्वांट, और फिर रीजनिंग को देख लेते हैं। तो देखो गाइज इसमें जो इंग्लिश का लेवल था थोड़ा इजी था, तो अगर आपके अटेम्प्ट 25+ है तो अच्छे अटेम्प्ट है। क्वांट का लेवल थोड़ा इजी था, तो 22+ अटेम्प्ट अच्छे माने जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, तो 18+ अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितने अच्छे भाई फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, ओवरऑल जिनका जो अटेम्प्ट है वो 65 to 72 के बीच है, उनका अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। क्योंकि इस शिफ्ट में 70+ करने वाले का मतलब चांसेस है, क्योंकि थोड़ा सा इजी था, इसका जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश का आपका, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था।
और जो क्वांट है बहुत मतलब आसानी से क्वेश्चन बनने वाले थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था 30 में से 30 में जो बहुत टाइम लगा था। तो सारे क्वेश्चन बना लेते। अगर जिनका क्वांट स्ट्रांग है, जिन्होंने मेरा अप्रोच वाला वीडियो देखा है, वो तो मैक्सिमम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक क्वांट में कर सकते हैं। रीजनिंग का हाँ, थोड़ा मॉडरेट लेवल था क्योंकि पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, थोड़ा ट्रिकी था। कुछ-कुछ पजल फँसने वाले भी थे, ठीक है? फिर भी आपके 18 प्लस अटेम्प्ट हो जाते क्योंकि कुछ 2-3 सेट ईज़ी भी था, खासकर ऑर्डर सीक्वेंस वाला और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ईज़ी था, ठीक है? तो गाइज़ अगर आपके इतने अटेम्प्ट हैं, तो आप लोग जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इवन जिनके अटेम्प्ट 55 टू 65 है, उनके भी चांसेस है क्योंकि देखो पेपर का नॉर्मलाइजेशन भी होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो मेंस की प्रिपरेशन आप लोग भी करो, ठीक है? अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है मोर देन 90% तो आप लोग को भी चांसेस है। तो गाइज़ अब मैंने आपको सारे शिफ्ट का बता दिया, अब जो है कट ऑफ कितना जा सकता है एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन का, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका कट ऑफ है, वो कितना जा सकता है भाई? तो देखो प्रीवियस ईयर कटअप जो था 65 प्लस गया था, उसके भी प्रीवियस ईयर में 60 प्लस कटअप जा रहा है, लेकिन सीट जो थी 500 से 600 के बीच में थी। अब जो सीट नियरली 3 टाइम बढ़ गया है आपका, तो लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा है और पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर से थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो आपका जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ 58 टू 62 के बीच में जा सकता है, ठीक है? और गाइस ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है? ये एब्सोल्यूट स्कोर नहीं है। अगर थोड़ा-सा अगर आपका पेपर जो था अगर शिफ्ट वाला मॉडरेट था तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे और अगर आपका थोड़ा ईज़ी पेपर था तो थोड़ा मार्क्स आपके कम होगा, ठीक है? तो 58 टू 62 कट ऑफ जा सकता है क्योंकि इस बार सीट भी 1500 है। प्रीवियस ईयर से नियरली 3 टाइम ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर 541 सीट थी, तो कट ऑफ 65 प्लस गया था। लेकिन पेपर का लेवल जो था प्रीवियस ईयर से क्वांट थोड़ा खासकर थोड़ा-सा ईज़ी था। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के राउंड अबाउट ही मतलब लेवल मान सकते हैं। तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर से थोड़ा कम जाना चाहिए क्योंकि भाई सीट बढ़ गई है। लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है इसीलिए नियरली 60 के अराउंड कट ऑफ आपका हो सकता है। तो गाइज़ अब कहूँगा मैं कट ऑफ खेलना बंद करो। अब जो है मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एसबीआई पीओ 2026 मेंस के क्वांट की मैं वीडियो अब लाना स्टार्ट कर दूँगा कल के बाद, ठीक है? तो एसबीआई पीओ 2026 मेंस का जो क्वांट का वीडियो मैं लाऊँगा उससे प्रैक्टिस करो और दूसरे सब्जेक्ट की भी जो हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आज भर थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है? क्योंकि आज आपने एग्जाम दिया है लेकिन 1 दिन के ब्रेक के बाद हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इट डज़न्ट मैटर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है आगे क्योंकि आईपीएस पीओ 2026 प्री का एग्ज़ाम भी आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त में है, तो उसका भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है? तो उसका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का भी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है? तो दोनों साथ में करोगे क्योंकि हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेगा, उसका प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो गाइज़ अभी मेंस की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, एसबीआई पीओ 2026 मेंस, आईपीएस पीओ 2026 मेंस और अभी क्लरिकल एग्ज़ामिनेशन का भी नोटिफ़िकेशन आया आईपीएस क्लर्क का, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो आएगी प्री मेंस और स्ट्रेटजी की वीडियो कि कैसे आपको बचे हुए दिन में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो गाइज होपफुली ये जो एनालिसिस है आपको हेल्प करेगी। जो भी आपके माइंड में डाउट है रिगार्डिंग मेरे अच्छे अटेम्प्ट है कि नहीं, कितना मतलब कट ऑफ जाएगा, तो उसको मैंने बता दिया है। अब कट ऑफ मत खेलना। बहुत बैंकिंग वेबसाइट अभी आपके दिमाग को बिजी रखेंगे बहुत सारे हेडलाइन देके, तो थोड़ा दूर रहो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, आगे का सोचो कि मुझे जो गलती की है उससे सीख के आपको जो आईपीएस पी 2026 के एग्जामिनेशन में अच्छा करने की सोचो, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारोज एग्जाम। कल जिनका भी सीखते हैं ठंडे दिमाग से एग्जाम देना और आज से थोड़ा में भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है लेकिन मोस्टली इसी तरह का लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारोज एग्जामिनेशन। होप यू ऑल विल डू वेल।